हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल नागेंद्र एडिटर पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस जो कि फिजिक्स में हम लोग मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार पढ़ रहे थे, जो कि दूसरा चैप्टर है। तो मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार पढ़ रहे थे, उसमें के पार्ट 1 वीडियो बना दिया गया है, जिसमें मानव नेत्र के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया है। अगर आप उस वीडियो को पहले नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख ले, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, तब इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। एक तरह से हम आप लोग के जो साइंस बता रहे हैं उन नोट्स बना सकते हैं बहुत अच्छे तरीका से। पार्ट बाय पार्ट वीडियो बनाएंगे, आप पार्ट बाय पार्ट देखकर आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। शुरुआत से दम बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग यही मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार के पार्ट 2 वीडियो में अभी देखेंगे। सबसे पहले समंजन क्षमता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। समंजन क्षमता क्या होता है, पहले इसको जानते हैं। देखिए, समंजन क्षमता का मतलब क्या होता है। तो देखिए, हम किसी वस्तु को दूर देख लेते हैं, दूर एकदम देखते हैं, चाहे नजदीक देखते हैं, ठीक है। ये कैसे संभव हो पाता है ये भी बताए थे। तो ये संभव हो पाता है हमारे पक्षमाभी पेशी के द्वारा। किसके द्वारा? पक्षमाभी पेशी, ठीक है। हमारे आंख में एक सिलियरी पेशिया होती है, जिसको हिंदी में पक्षमाभी कहते हैं। वही क्या होता है, लचीलापन होता है। अगर नेत्र लेंस से जुड़ा रहता है, अगर सिकुड़ता है तो हम दूर की वस्तु को ऐसे देखते हैं, इसे दूर की वस्तु को देख लेते हैं। दूर देखने के लिए अगर हम, आप लोग देखे होंगे, अगर आकाश में जहाज अगर उड़ता है तो देखते होंगे कि दिखाता है कि देख वहां जहाज उड़ रहा है। तो कैसे देखते हैं? ऐसे करके देखते हैं ना जी। ऐसे करके देखते हैं कि ऊपर देखते हैं कि जहाज उड़ रहा है कि नहीं, देखते हैं। तो आंख को क्या करते हैं, आंख के पुतली को छोटा कर देते हैं, यानी इसकी फोकस दूरी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं, यानी सिकुड़ने का मतलब बढ़ना। अब अगर कोई नजदीक कोई वस्तु है, ठीक है, जैसे मान के चलते हैं अगर कोई भी चीज भुला गया, वो बहुत छोटा चीज है, जैसे मान लेते हैं सुई गिर गया, सुई गिर गया, तो अब क्या करते हैं, आंख बड़े बड़े करके इसे देख, बड़ा बड़ा आंख करके देखते हैं कि कहाँ गिरा हुआ है। माने नजदीक देखने के लिए क्या होता है, सिलियरी मांसपेशिया फैल जाता है, और दूर देखते हैं तो सिलियरी मांसपेशिया का हो जाता है, छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है। कोई भी चीज दूर देखने के लिए सिकुड़ जाता है। तो यही सिकुड़ना और, ठीक है, सिकुड़ना और फैलना, यही समंजन क्षमता होता है। आंख के जब फोकस दूरी बढ़ता है या घटता है, जिससे निकट और दूर की वस्तु को हम देखते हैं, उसी को हम समंजन क्षमता कहते हैं। बढ़िया से देखिए, परिभाषा यहाँ है कि आंखों की ऐसी क्षमता, ठीक है, समंजन क्षमता में आंखों की ऐसी क्षमता जिसमें नेत्र अपने फोकस दूरी को घटा के चाहे बढ़ा के, निकट घटाएगा तो निकट की वस्तु को देखेंगे, और बढ़ाएगा तो दूर की वस्तु को देखेंगे। तो यही बोलिएगा कि आंखों की ऐसी क्षमता जिसमें नेत्र माने आंख अपन फोकस दूरी के घटा के चाहे बढ़ा के निकट के वस्तु चाहे दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखता है, स्पष्ट रूप से देखता है, उसी को हम समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक है। आंखों की ऐसी क्षमता जिसमें नेत्र अपने फोकस दूरी को घटा या बढ़ाकर निकट की वस्तु या दूर की वस्तु को देखता है, उसी को हम क्या कहते हैं, समंजन क्षमता। समझ में आ गया, ठीक है। दूर देखने के लिए अपने फोकस दूरी को बढ़ा लेंगे, जिससे आंख सिकुड़ता है तो फोकस दूरी बढ़ता है, आंख आंख फैलता है तो फोकस दूरी का हो जाता है, घट जाता है। तो आंखों की ऐसी क्षमता जिसमें नेत्र अपने फोकस दूरी को घटा के या बढ़ा के निकट के वस्तु या दूर की वस्तु को देखता है, उसी को हम क्या कहेंगे, समंजन क्षमता। एकदम याद हो जाएगा, एकदम कोशिश करिएगा तो एकदम याद हो जाएगा। देखिए, याद करने के लिए एक लाइन इतना याद रखिए, अब बस इतना जानिए ना कि समंजन क्षमता में क्या होता है, फोकस दूरी घटता है या बढ़ता है, ठीक है। बढ़ता है या घटता है, घटता है तो निकट की वस्तु देखेंगे, बढ़ेगा तो दूर की वस्तु, बस याद हो जाएगा। का पहला लाइन यही बोलना है, आंखों की ऐसी क्षमता। क्या बोलना है? आंखों की ऐसी क्षमता। इसको 2-3 बार बोलिए, आंखों की ऐसी क्षमता जिसमें, आंखों की ऐसी क्षमता जिसमें नेत्र, जिसमें नेत्र अपने फोकस दूरी को
घटा या बढ़ाकर, फिर शुरू से बोलिएगा, आंखों की ऐसी क्षमता जिसमें नेत्र अपने फोकस दूरी को घटा या बढ़ाकर निकट की वस्तु और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखता है, उसी को हम क्या कहेंगे, समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक, आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन में है कि तीव्र प्रकाश वाले कमरे से कम प्रकाश वाले कमरे में जाने पर वहां के वस्तुओं को देखने में कुछ समय लगता है, क्यों? देखिए, अगर आपके एक रूम में बहुत तेज लाइट है, एगो एगो रूम जो है एकदम अनहरिया है, अंधेरा है, अनहरिया मैंने समझ रहे हैं ना, अंधेरा, एकदम एकदम प्योर अंधेरिया है, एकदम पूरा एकदम अंधेरा है वहां, तो आखिर जो एकदम जो कमरा में लाइट है उसमें आप है, और चल जाइए अंधेरा वाला कमरा में, कुछ नहीं दिखाई देगा। चाहे आप लोग ऐसा किए होंगे कि अगर बहुत तेज धूप में से आ रहे हो और एक बैग घर में आते हैं तो कोई वस्तुएं नहीं दिखाई देता है। ठीक है, कभी 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 क्या होता है कि कोई चीज रखा हुआ रहता है नीचे और ठोकर लग जाता है, पैर से गिरियो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से होता होगा कि एकदम धूप में से आए हैं तो क्या होता है कि अंधेरा वाला कमरा में जाते हैं ना, तो कुछ वस्तु नहीं दिखाई देता है, अत्यंसा देरी के बाद में सब दिखाई देने लगता है। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण जानिए। देखिए क्या होता है कि तीव्र तीव्र माने तेज होता है, तेज प्रकाश में आंख की पुतली सिकुड़ कर छोटी हो जाती है। जब तेज प्रकाश में हम रहते हैं तो आंख की पुतली एकदम सिकुड़ जाती है, देखे होंगे धूप में एकदम रहते हैं तो ऐसे आंख हो जाता है, ऐसे ऐसे हो जाता है, एकदम ज्यादा धूप रहे ना, आंख के एकदम पुतली एकदम सिकुड़ जाती है। ठीक है, आंख की पुतली क्या होती है, सिकुड़ जाती है। तो तेज प्रकाश में यही लिखेंगे कि तीव्र प्रकाश में आंख की पुतली सिकुड़ कर छोटी हो जाती है। अब आगे समझिए, कम प्रकाश वाले वस्तुओं को देखने के लिए, कम प्रकाश वाले वस्तुओं को, जो कमरा में कम प्रकाश है, कम प्रकाश वाले वस्तुओं को देखने के लिए आंख की पुतली का अधिक खुलकर बड़ा होना आवश्यक है। अब कोई भी वस्तु को देखने के लिए अंधारे अंधेरा कमरा में आंख के पुतली के खुलकर बड़ा होना आवश्यक है। पुतली सिकुड़कर छोटी हो जाती है तो उसको खुलकर बड़ा होगा तब ना हम कोई वस्तु को देखेंगे अंधेरा कमरा में। तो पुतली का अधिक खुलकर बड़ा होना आवश्यक है। अंधेरे कमरे में जाने पर कुछ समय बाद ही पुतली अधिक खुल पाती है। कुछ समय बाद, कुछ देरी लगता है खुलने में, तुरंत सब चीज नहीं दिखाई देने लगता, धीरे धीरे उसी में रहिएगा ना तो पूरी तरह से आंख की पुतली फिर खुल जाएगा। तो कुछ समय लगेगा। ठीक है, अंधेरे कमरे में जाने पर कुछ समय बाद ही पुतली अधिक खुल पाती है। यही कारण है, यही कह सकते हैं, यही कारण है कि तीव्र प्रकाश से किसी कम प्रकाश वाले कमरे में जाने पर वहां वस्तुओं को देखने में क्या होती है, कुछ समय लगता है, वहां वस्तुओं को देखने में कुछ समय लगता है। समझ में आ गया कि तेज प्रकाश वाले कमरे से अंधरिया कमरे में जाएंगे तो वहां पर वस्तुओं को देखने में कुछ समय लगेगा। काहे लगेगा, काहे कि पुतली उस समय क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। क्या हो जाती है, छोटी। और पुतली के अधिक खुल पाना जरूरी होता है, जो कि कुछ समय लगता है खुलने में। यही कारण है कि तेज प्रकाश से जब कम प्रकाश वाले कमरे में जाते हैं तो वहां वस्तुओं को देखने में कुछ समय लगता है। ठीक, समझ में आ गया होगा। मोतियाबिंद, मोतियाबिंद आगे देखिए, मोतियाबिंद होता क्या है पहले समझिए। कोई कोई आदमी को ऐसा देखे होंगे ना कि जेकर आंखिया एकदम पूरा उजला हो गया होगा। ठीक है, एकदम उजला हो जाता है। कोई कोई कैसा देखे होंगे आप कि कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो आंख एकदम उजला, एगो आंख सही रहता है एक आंख एकदम उजला हो जाता है, तो वही तब मोतियाबिंद है। वही का है मोतियाबिंद। क्या होता है कि आंख आंख का जो लेंसवा रहता है, अंदर का लेंस ना, आंख में कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है। तो यही उत्तलवा लेंसवा पर उजला कलर के एगो परत बैठ जाता है। ठीक है, बगल में डायग्राम आप लोग के दिखाई दे रहा होगा, देखिए मोतियाबिंद यही है। क्या होता है कि आंख के जो लेंसवा है ना, ओकरे पर एकदम सफेद कलर के एगो परत बैठ जाता है, ओकरे मोतियाबिंद कहते हैं। या ये बैठने से या तो वस्तु धुंधला दिखाई देता है या तो साफा नहीं दिखाई देता है। अगर कम रहेगा तो धुंधला दिखाई देगा और अगर ज्यादा रहेगा तो एकदम साफा नहीं दिखाई देगा।
तो मोतियाबिंद क्या होता है कि कभी कभी अधिक आयु के, ज्यादा ये सब बूढ़े व्यक्ति को होता है, बूढ़ आदमी के, ज्यादा बूढ़ आदमी को देखे होंगे मोतियाबिंद, ठीक है। तो कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के आंखों का क्रिस्टलीय लेंस केकरा कहते हैं, जो उत्तल लेंसवा रहता है ना आंखवा में, आंख में कौन लेंस रहता है, उत्तल लेंस, ओकरे या तो क्रिस्टलीय लेंस कहिए, चाहे नेत्र लेंस कहिए, चाहे अभिनेत्र लेंस कहिए, एक के नाम है सब। तो आंखों का जो क्रिस्टलीय लेंस होता है, दुधिया, दुधिया के मतलब सफेद दूध के जैसन, एवं धुंधला हो जाता है, दुधिया एवं का हो जाता है, धुंधला हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मोतियाबिंद। याद कर लीजिए इसको, एकदम आता है कि कभी कभी अधिक आयु के, क्या बोलेंगे, अब अपना ही से सोचिए कि याद कैसे करें, ठीक है। याद देखिए, रटा नहीं जाता है, परिभाषा याद करने के लिए आप लोग के क्या करना होता है कि समझा जाता है कि आखिर समझ में कैसे, आप लोग के याद करने के बढ़िया तरीका है कि डायग्राम के माध्यम से, कि डायग्राम बगल में आवे, ठीक है, कि बगल में डायग्राम भी देखेंगे ना कि हाँ ऐसा होता है, तो क्या हो, किसको होता है, तो बूढ़े आदमी को, बूढ़े आदमी में क्या होता है कि अधिक उम्र हो जाता है, तो बूढ़ा आदमी में होता है मोतियाबिंद। तो क्या बोलेंगे, कभी कभी, और सब में थोड़े बूढ़ बूढ़ में होता है, सब में थोड़े मोतियाबिंद होते चलेगा, कोई कोई में ऐसा होता है। तो यही कहेंगे कि कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के आंखों का जो क्रिस्टलीय लेंस है, जो कलिका कल्ला वाला भागवा, क्या हो जाता है, दूधिया एवं सफेद हो जाता है। एक बार और परिभाषा बोलिए, कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के आंखों का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया, दुधिया कहिए चाहे सफेद, एवं धुंधला हो जाता है, दुधिया एवं का हो जाता है, धुंधला हो जाता है, जिसे मोतियाबिंद कहते हैं, ठीक। एक बार और पढ़िए, कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के आंखों का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया माने सफेद एवं धुंधला हो जाता है, जिसे मोतियाबिंद कहते हैं। हो गया। अब शल्य चिकित्सा में क्या होता है कि आंखवा के लेंसवा निकाल के उसको साफ किया जाता है। तो शल्य चिकित्सा के पश्चात दृष्टि का वापस लौटाना संभव होता है। जो आंख पर सफेद कलर के परत बैठ जाता है ना, तो उसको साफ कर दिया जाता है। तो साफ करने के बाद हम बढ़िया रूप से वस्तु को देख पाते हैं। समझ में आ गया। एक बार और परिभाषा कैसे बोलना है कि कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के आंखों का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया और धुंधला हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। शल्य चिकित्सा के पश्चात आंख दृष्टि का वापस लौटाना संभव हो पाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी या निकट बिंदु, दोनों एक ही है। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहिए या निकट बिंदु कहिए। होता क्या है, देखिए, वह न्यूनतम दूरी, ठीक है, वह न्यूनतम दूरी जहां पर रखी वस्तु को आंखों द्वारा आसानी से देखा जा सकता है, उसे स्पष्ट स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी या निकट बिंदु कहते हैं। मतलब वह सबसे कम से कम की दूरी जहां पर रखी वस्तुओं को हम आसानी से यानी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी या निकट बिंदु कहते हैं। जैसे हमको ये बुक, हम यहाँ से एक बुक ले लिए, ठीक है, बुक को हमको पढ़ना है, तो देखिए यहाँ तक 25 सेंटीमीटर होता है, कम से कम कितना दूरी तक पढ़ सकते हैं, तो 25 सेंटीमीटर। यहां से भी पढ़ सकते हैं, ऐसा बात नहीं, ये मेरा 25 सेंटीमीटर गैप नहीं है। बट क्या होगा, कुछ देर पढ़ने के बाद हम मेरा सर दर्द करने लगेगा, ज्यादा अगर हम नजदीक से देखेंगे तो हम मेरा सर दर्द कर, तो सबसे कम से कम दूरी कितना लिया गया है, 25 सेंटीमीटर। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी चाहे निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। यह ऑब्जेक्टिव में हर बार पूछता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है या निकट बिंदु कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे पूछेगा सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। कम से कम 25 सेंटीमीटर दूरी पर हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, लगभग इतना।
25 सेंटीमीटर इतना ही लगभग के करीब होगा। तो इतना दूर तक हम क्या कर सकते हैं, वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब आता है दूरबिंदु। दूरबिंदु क्या होता है, तो वह दूर स्थित वह बिंदु, नेत्र से दूर स्थित वह बिंदु जहां पर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, उसे दूर बिंदु कहते हैं। अब दूर तक कितना देख सकते हैं, ऐसे अगर देखा जाए, अगर कोई बीच में पहाड़ घर नहीं हो तो हम अनंत तक देख सकते हैं। जैसे आसमान में कोई भी कुछ नहीं रहता है, खाली रहता है, तो खाली रहता है, हम तारा देख सकते हैं। तारा हमसे बहुत दूर है, ठीक है, बहुत दूर। देख, एक वो तारा तो 9,000 प्रकाश वर्ष दूर है, ठीक है, 9,000 से ऊपर ही होगा। प्रकाश वर्ष बहुत ज्यादा कहलाता है। ठीक, तो नेत्र से दूर स्थित वह बिंदु जहां पर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, उसे दूर बिंदु कहते हैं। और सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत हो सकता है। एक सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है, अनंत होता है। एक सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत होता है। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।